नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज जो आपके साथ विषय लाया हूँ वो है शुक्र राहु युति। शुक्र राहु युति बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं अपना जो अध्ययन है, इसमें जो मेरी स्टडी है, उसके साथ साथ मैं जब अपने गुरु से सीखता था, आज से 35-40 साल पहले जो उनके साथ वार्तालाप होती थी, उसका भी मैं इसमें वर्णन करना चाहूँगा, ताकि जो ज्योतिष सीखते हैं, जब पढ़ते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, आपको आज काफ़ी इससे आनंद भी आएगा और आपके ज्ञान में भी काफ़ी वृद्धि होगी। ऐसा मेरा ख्याल है। शुक्र राहु युति को अच्छा नहीं माना गया। तो जब हम बैठते थे उनके पास, अपने गुरु के पास, तो जब अपने मूड में होते थे तो बड़ी अच्छी अच्छी वार्ताएं करते थे, ताकि ये इस जो ग्रहों का फल होता है वो हमें पता चलता रहे। तो राहु कहते गोबर है, जैसे वो हमें समझाते थे, और शुक्र दही है। कहते गोबर और शुक्र दही को अगर मिला दिया जाए तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। अगर गोबर में अगर दही डाल दिया जाए और इसे किसी बंद बर्तन में रख दिया जाए तो उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं, यानी कि जहरीला असर है। शुक्र राहु जब इकट्ठे होंगे तो ये जहरीला असर देते हैं। तो इसके लिए जो किताब में पहले ही उन्होंने, पंडित जी ने लिखा है, एक शेर से शुरू किया उन्होंने कि केतु गिना फल शुक्र मंदा, औलाद भली ना लक्ष्मी हो, फूल लगा बुध बेशक डंडी, फोकी इज्जत भाग्य होती हो। इसका मतलब ये है कि जब शुक्र राहु मुश्तरका, यानी कि शुक्र राहु इकट्ठे होने पर शुक्र के दो भाग होते हैं, फूल और केतु। यानी कि शुक्र बीज है। जब हम बीज को बोते हैं तो उसको जब वो पौधा बनता है तो पहले फूल निकलता है, फूल के बाद फल निकलता है। यानी शुक्र के दो भाग होते हैं। उसका जो फूल निकलता है वो बुध है और जो फल निकलता है वो केतु होता है। तो उसमें अगर शुक्र राहु की युति हो जाए तो शुक्र के दो भागों में से, यानी बुध और केतु में से सिर्फ बुध ही बाकी होगा। बुध बाकी का मतलब फूल तो होंगे मगर फल ना होगा। फूल ना होगा, फल ना होगा, इसका मतलब ये होता है कि शुक्र का जो फल है केतु, वो मंदा होगा, यानी कि संतान पे ये मंदा असर डालते हैं। और दोनों का मंदा असर जो है, फूल तो होगा, उस आदमी की फोकी मान सम्मान बहुत होगा, मगर अंदर से खाली होगा। और इसका जो देखना हो कि ये कैसा प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है या पॉजिटिव प्रभाव देता है, तो इसका प्रभाव मल द्वार पे, यानी कि गुदा के इर्द गिर्द से ये अपना जाहिर करता है। हम एक बार अपने गुरु जी से जब ये बैठे थे सीखते थे, तो गुरु जी हमें कहते थे कि यू शुड बी एवर वॉचफुल व्हाट आई एम डूइंग। उसका उनका मतलब था कि तुम मुझे देखो मैं क्या करता हूँ। वो ऐसे नहीं समझाते थे कि वो कुंडली हमारे सामने ही देखते थे और कहते थे जैसे मैं देखता हूँ तुम वॉच करो इसे भी, मैं कैसे देखता हूँ। तो उसमें जो आपको कोई पूछना हो तो बाद में पूछो। तो हमें डांटते भी थे अगर हम कुछ गलत पूछ लेते थे। तो उन्होंने जब मेरे पास एक बंदा, मुझे क्या आदत थी कि मैं कुंडलियाँ याद कर लेता था जिसकी कुंडली देखते थे। तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने कुंडली देखी, देखते ही कहते, ऐसे कुंडली पढ़ी, कहते तुम्हारी गुदा के इर्द गिर्द दर्द रहता है? वो कहता जी हाँ। कहते दर्द होता रहता है, टीस सी उठती रहती है? कहते हाँ। तो वो कहते ठीक है, कुंडली ठीक है तुम्हारी। तो मैंने दिमाग में बिठा लिया कि उसके शुक्र राहु तीसरे घर में थे। तीसरा घर से बीमारी भी देखी जाती है, क्योंकि जो तीसरा घर है ये अष्टम से अष्टम होता है। खैर ये भी मेरे जो बीमारी पे मैंने अपना बनाया हुआ है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। तो हम ध्यान में रखते थे कि सूद साहब ने ये कैसे पूछा है उनसे। तो इसका जो शुक्र राहु का अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हों तो ये जैसे मैंने बताया है कि मलद्वार के आसपास दर्द रहता है या टीस सी उठती रहती है। और इसमें सॉरी, बुध का फोका मान, यानी कि इसके जो शुक्र के दो भाग बताए मैंने, फल और फूल। जो बुध का फोका मान का मतलब इज्जत भी होगी, मान सम्मान भी होगा, और ऐसा व्यक्ति मशहूर भी हो सकता है, मगर अंदर से ऐसे आदमी खोखले होते हैं। दोनों शुक्र और राहु किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तो शुक्र की चीज़ें, स्त्री, गृहस्थी, लक्ष्मी,
स्त्री पत्नी और उसका गृहस्थी हालत और लक्ष्मी, ये सदा ही जलती होंगी। जलती का मतलब दिक्कत में होंगी, चाहे दोनों खाना नंबर 2 में ही हो, जो कि धर्म स्थान है। खाना नंबर 2 में अमूमन सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की बैठक है और धर्म स्थान है। धर्म स्थान में जाके सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। मगर ये युति होने पे धर्म स्थान में भी जो उसका इस दूसरे घर में इस युति गया, इसका कोई अच्छा फल नहीं होता। और अगर ये युति कहीं भी हो कुंडली में और केतु पहले घरों में हो, यानी 1 से 6 घर में केतु हो और 7 से 12 घर में शुक्र और राहु की युति हो, तो 7 वाले मकान में जो उसके पड़ोस का मकान होगा, वहाँ जो भी लड़की होगी उसकी शादी में दिक्कत आएगी, या हो सकता है कि शादी ना हो। मगर शुक्र का जो फल होता है, स्त्री का जो भाग्य है, वो हमेशा साथ देगा और स्त्री का अपना भाग्य भी अच्छा होगा, चाहे वो संतान से पीड़ित हो, चाहे किसी तरह से भी, मगर स्त्री का भाग्य अच्छा होगा। मगर वो किसी ना किसी प्रकार जलती होगी अगर शुक्र राहु की युति हो या शुक्र से राहु अगले घर में हो। इसमें मेरा ख्याल है पंडित जी ने नंदी नाड़ी का भी जो सहयोग लिया है। नंदी नाड़ी में जो 7 वाला घर होता है, जो भृगु नंदी नाड़ी है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि यानी कि अगर 7वां घर है तो 8वां घर, 8वां घर है तो 9वां घर, और 7वां घर है तो 6ठा घर, यानी कि जो इधर का और उधर का दोनों घर हैं, उनमें बैठे हुए ग्रह भी इसको प्रभावित करते हैं। तो शुक्र राहु युति में अगर शुक्र इकट्ठा है या शुक्र राहु युति इकट्ठी है, या इसके पड़ोस के घर में यानी कि 7 वाले साझे घर में अगर राहु हो, तो भी ये युति समझनी चाहिए, तो भी ये शुक्र को खराब करता है। मैंने एक बार ऐसे ही मैंने दूसरा वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। हमारे गुरुजी सॉरी, उनका एक बेडरूम था, छोटा सा कमरा था जहाँ वो बैठते थे, अपने बेड पे ही बैठते थे, और जो भी व्यक्ति आते थे, जो 2-3 बेड पे बैठ सकते बेड पे बैठ जाते थे, बाकी साथ में गलियारा था, वहाँ खड़े रहते थे। भीड़ बड़ी होती थी उनके पास, मैं भी उनके साथ बेड पे साथ ही बैठा होता था। तो मेरे पास एक व्यक्ति कुंडली दिखाने आया, उसकी ये जो छोटी उंगली है ना, तो इसको उसका ने नाखून बढ़ाया हुआ था और उस पर नेल पॉलिश लगी हुई थी, बाकी सारी उंगलियां ठीक थी। तो उनकी नज़र पड़ी और मुझे कहते अशोक देख, जब उसकी तो अभी वो किसी और की कुंडली देख रहे थे, कहते उसकी कुंडली देख, कहते इसके शुक्र राहु 11वें घर में है या 8वें घर में है, तो इसकी कुंडली देख तुम। तो मैंने उसे, तो मैं तो वैसे बैठा, मैं दिखाना, यार तुम भी कुंडली दिखाने आए? कहते हाँ। मैं दिखाइयो। उसके वाकई शुक्र राहु 8वें घर में थे। तो शुक्र राहु जब खराब घरों में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने नाखून बढ़ाने के आदी होते हैं कि उनके नाखून बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ा के रखते हैं, और या उस पर नेल पॉलिश, ऐसी स्त्रियां नाखून बढ़ा के नेल पॉलिश लगाने की बड़ी शौकीन होती हैं। तो ऐसे ही जब कुंडली देख रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि मुझे पाइल्स की शिकायत है, कि मुझे ना मेरी पाइल्स ठीक नहीं हो रही। तो उन्होंने उन्हें कहा था कि ये जो तेरी पत्नी है वो नाखून लंबे रखती है और उस पर नेल पॉलिश लगाती है, आज ही जाके उसकी नेल पॉलिश रिमूव कर दे, तेरी बवासीर ठीक हो जाएगी, तेरी पाइल्स ठीक हो जाएगी। तो वो छोटा शहर था लुधियाना उस वक्त, आज तो बहुत बड़ा है, फिर भी लोग ना अपने आते जाते और कहते मुझे इसका तू फीडबैक जरूर दे के जाना भी क्या हुआ। तो वो व्यक्ति, हम तो रोज़ जाते थे, वो 4-5 दिन बाद आया, कहता जी मेरे को पाइल्स में बहुत, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ या काफ़ी ठीक हूँ, अब दवा मुझे लगने लग गई है, अब मेरे को फ़र्क। तो यानी कि शुक्र राहु जब इकट्ठे हों तो हो सकता है कि अगर पाइल्स की शिकायत हो तो अगर उसकी पत्नी नाखून छोटे कर ले और नेल पॉलिश ना लगाए तो उसके पति की जो पाइल्स हैं वो भी ठीक हो जाती है। ये कुछ ऐसी अनुभव की चीज़ें हैं जब हम पढ़ते थे, जब सीखते थे, जो हमारे दिमाग में आज भी बैठी हुई हैं। शुक्र राहु इकट्ठे होने पे जो सबसे मंदी चीज़ है तो वो ये है कि दक्षिणी दरवाज़ा एंट्रेंस, जो आपकी साउथ एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। साउथ एंट्रेंस होने से जो शुक्र का फल है वो हर तरह से मंदा हो जाता है। स्त्री की सेहत उसकी आयु तक खराब रहती है। स्त्री जब तक जीती रहती है तो उसकी सेहत के लिए खराब रहती है और धन के लिए भी इसका जो असर है बड़ा मंदा होता है। शुक्र राहु की युति अगर पहले घर में हो तो स्त्री को दिमागी परेशानी भी हो सकती है, वो स्त्री डिप्रेशन की शिकार हो सकती है
या दिमागी जो और भी तरह की जो कुछ न्यूरो प्रॉब्लम होती है उसको हो सकती है। और बीमारी से जो व्यक्ति का पैसा है वो बीमारी में, स्त्री की भी बीमारी में काफ़ी ज़ाया होता है। खाना नंबर 3 में अगर ये जुती हो तो 34 साल की आयु तक व्यापार और संतान दोनों का हाल ठीक नहीं रहता। खाना नंबर 3 में हो तो जो व्यापार है वो 34 साल की उम्र के बाद, और संतान भी, नर संतान का मतलब यहाँ नर संतान है तो लड़के का भी सुख है वो 34 साल की उम्र के बाद मिलता है। खाना नंबर 7 में ये जुती सबसे खराब दिखी गई है। हालांकि शुक्र का अपना घर है, मगर अगर साथ में राहु वहाँ आ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। और किताब में लिखा हुआ है गंदा आशिक। गंदा आशिक का मतलब ये जो आदमी जो चरित्रहीन होते हैं या जो गंदी औरतों के पास जाते हैं या जो भी गंदे काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वो होता है। और उसकी आयु तक व्यापार भी मंदा और संतान का भी असर मंदा होता है। उसके नाना का, इस जुती का फल उसके नाना और मामा के खानदान पर भी पड़ता है, वो भी परेशान रहते हैं। अगर खाना नंबर 7 में ये जुती हो तो वहाँ गंगा जल किसी बर्तन में इकट्ठा करके उसमें चांदी का टुकड़ा रख के उसको सील करके घर में रखना चाहिए। तो ये इस जो जुती का फल है, जो खराब फल है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ये भी मेरी अनुभव की बात है, ऐसा मैंने कईयों को करवा के देखा है। हमारे गुरुजी तो आम करवाते थे। खाना नंबर 12 में अगर ये जुती हो तो उसमें स्त्री की सेहत मंदी रहती है और धन भी बर्बाद होता है। धन बीमारियों में या किसी और चीज़ों में बर्बाद हो सकता है। अगर खाना नंबर 12 में ये जुती हो तो वीरवार की शाम को, पक्की शाम यानी कि 4:30 और 5:30 के बीच वीरवार को स्त्री के हाथ से थोड़े से नीले फूल उजाड़ में डुबा दिए जाएं तो इस जुती का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाती है। और खाना नंबर 12 में अगर ये जुती हो और उस वक्त खाना नंबर 3 में शनि हो तो इस जुती के बुरे प्रभावों से कुछ राहत मिल सकती है। नहीं तो फिर भी ये जो नीले फूल का उपाय है ये उजाड़ में डुबाने का, ये ज़रूर कर देना चाहिए। नीले फूल कई बार ना मिले, कई बार मौसम में नहीं मिलते, तो जो नीले कंचे हों, जो बच्चे कंचे खेलते थे पहले, नीले रंग के कुछ कंचे दबा दें। अगर वो भी ना मिले तो किसी शीशे की दुकान से जो वो नीले रंग के कुछ शीशे का टुकड़ा लेके उसके टुकड़े करके वो भी आप ज़मीन में दबा सकते हैं। मगर वो वीरवार होना चाहिए और शाम के 4:30 और 5:30 के बीच, जिसे राहु की पक्की शाम कहते हैं, तो उसमें वो दबाने चाहिए। इस जुती का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए एक और छोटा सा उपाय है। आप चावल लें, उसे दूध से धोएं, दूध से धोकर उसे चांदी की डब्बी में अपने घर में स्थापित कर लें, कहीं पर भी रख लें। अगर घर में बेसमेंट हो तो बेसमेंट में थोड़ा सा गुड़ और या थोड़े से पैसे किसी कटोरी में डाल के रखें, या कोई घर में कोई गड्ढा बना हो। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, वो पुराने जब किताब लिखी गई थी तो पुराने घरों में कुछ गड्ढा बना लेते थे, कुछ पैसे रखने के लिए या कुछ चीज़ छुपाने के लिए, तो उसमें पंडित जी डलवाते थे वो गुड़ या पैसे। मगर आजकल तो ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि अगर घर में बेसमेंट हो और ये जुती हो तो बेसमेंट के किसी भी कोने में एक बर्तन में गुड़ और कुछ पैसे चेंज डाल के आप रख दें तो इस जुती के जो दुष्प्रभाव है उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। इस प्रकार शुक्र राहु की जुती पे जो मेरा अध्ययन था और जो मैंने अपने गुरु से सीखा था, मैंने आपसे शेयर किया। आशा है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ज्योतिष करते हैं या ज्योतिष पढ़ते हैं या जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको काफ़ी आज ये अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, आप अपना जो आपका है ख्याल वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने विचार मेरे से साझा करिए ताकि मैं उनसे प्रेरित होकर आपको अच्छे कोई और किसी और विषय पे भी आपसे बात कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।